let's start some chemical reactions of ether. Chemical reactions of ether, that is formation of peroxide. When diethyl ether exposed to the atmospheric air, exposed to the atmospheric air, it get convert into corresponding peroxide और peroxide में कन्वर्ट हो जाता है. ये रिएक्शन हम लोगों ने थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था. ओके, सो all ethers when they exposed to the atmospheric air compulsory get convert into corresponding ether. उसमें all ethers which has been exposed to the atmospheric air contain peroxide and it is very undesired reaction. वो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में आपको कि ये जो है ये पेरोक्साइड ये हाई टेम्परेचर पे वायलेंटली डिकम्पोज होता है एंड इमीडिएटली कैच फायर, वायलेंटली रिएक्ट होके वायलेंटली डिकम्पोज होके एट हाई टेम्परेचर इमीडिएटली फायर कैच कर लेता है. दैट्स वाई इट इज़ अ हजार्डस रिएक्शन. ओके, सो ये था कि ईथर डाईथाइल ईथर व्हेन रिएक्ट विथ atmospheric air or when diethyl ether comes in contact with atmospheric air it gives formation of peroxide. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ. रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. रिएक्शन दैट इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. So reaction involving reactions of ether chemical reaction that involve breaking of carbon oxygen bond. जब हम एग्जांपल देखेंगे कि आर ओ आर डैश तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर आपको अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है. सो फर्स्ट रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. फर्स्ट रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कैरी आउट करेंगे कि व्हेन ईथर्स हीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दे अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, डिकम्पोज हो जाते हैं एंड गिव्स फॉर्मेशन ऑफ आइदर आपका ईथर कौन सा है, अराइल ईथर रहेगा तो दे गिव्स फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल. सपोज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर रहेंगे तो उससे भी आपको अल्कोहल मिलेंगे. सो एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन ईथर्स हीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दे अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एंड गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. तो पहले हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स सिमेट्रिकल ईथर्स के. सिमेट्रिकल ईथर विथ किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट H2SO4. तो जनरल रिएक्शन ये है कि आर ओ आर दोनों आर अल्किल ग्रुप सेम रहेंगे. व्हेन रिएक्ट विथ वाटर H और OH, यहाँ पे पहले तो ये कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक होके ROH और ये ROH हाइड्रोलिसिस होके H3O प्लस एसिडिक कंडीशन सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में रिएक्शन होगा. डाइल्यूट कंडीशन है, डाइल्यूट H2SO4. तो यू विल गेट टू मॉलिक्यूल्स बिकॉज सिमेट्रिकल अल्कोहल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो दोनों अल्कोहल जो रहेंगे आपको सेम जनरेट होंगे. तो ROH यू विल गेट ईथर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. देखिए फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. तो ये हो गया जनरल रिएक्शन फॉर सिमेट्रिकल ईथर. एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसका कि CH3CH2 डाईथाइल ईथर रिएक्ट विथ हाइड्रोलाइज बाय यूजिंग वाटर तो डिकम्पोजिशन ऐसे हो जाएगा CH3COH in presence of acidic condition and dilute H2SO4. So you will get two molecules of ethyl alcohol or ethyl alcohol. You will get two molecules of ethyl alcohol CH3CH2OH. Okay. Suppose ये रिएक्शन हम लोगों ने अराइल फिनाइल ईथर के साथ रिएक्शन कैरेट का मिक्स वाला ईथर लिया है. सपोज हम लोगों ने एनिसोल के साथ रिएक्शन करके देखते हैं. एनिसोल ये अनसिमेट्रिकल टाइप वाला रिएक्शन है. या फिर दोनों फिनॉल लेंगे हम लोग, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप अटैच कर देंगे तो व्हेन हाइड्रोलाइज इनका हाइड्रोलिसिस ऐसे होगा CH बेंजीन OH और CH3OH तो विल गेट टू मॉलिक्यूल्स H3O प्लस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यू विल गेट अ फिनॉल. पहले तो एक मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपका जनरेट होता है फिनॉल और मिथिल अल्कोहल CH3OH. यू विल गेट CH3OH फिनॉल और मिथाइल अल्कोहल जनरेट हो जाता है रिएक्शन में. तो पहले हम लोगों ने ये जानबूझ के एग्जांपल लिया मैंने कि सपोज दोनों एग्जांपल फिनॉल कैसे जनरेट होता है उसके लिए मैंने एग्जांपल आपको बताना था. तो ये सिमेट्रिकल ईथर रहेगा तो सिमेट्रिकल ईथर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल वो जनरेट कर देता है. ओके, ये जनरेट होकर इसका एग्जांपल लिया डाईथाइल ईथर इन एसिडिक कंडीशन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स डाईथाइल मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल. सपोज ये एग्जांपल हम लोगों ने कैरिड आउट किया
अनसिमेट्रिकल ईथर के साथ, सपोज रिएक्शन इज कैरिड आउट विथ अनसिमेट्रिकल ईथर, तो अलग अलग रिएक्शन में चेंज क्या हो जाएगा अभी देखो, आर ओ आर डैश दैट इज मिक्स ईथर, उसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे H2O इन सल्फ्यूरिक एसिड के कंडीशन में, H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन हीटिंग कंडीशन। ओके, तो अब ये हो ये जाता है कि अगेन H और OH सेम तरीके से एडिशन होगा, बट आपके अल्किल ग्रुप दोनों अलग अलग है, तो यू विल गेट अ डिफरेंट अल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट अल्कोहल, तो एक ROH के फॉर्म में जनरेट होगा ये नॉर्मल, और दूसरा R-OH के फॉर्म में। सो व्हेन अनसिमेट्रिकल ईथर रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्कोहल। ये हो गया आपका जनरल रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो CH3CH2O when hydrolyzed by in presence of dilute sulfuric acid in heating condition, so ये मिक्स ईथर अनसिमेट्रिकल ईथर इथाइल मिथाइल ईथर, इसमें हम लोग इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट जनरेट होंगे, CH3CH2OH और CH3OH, तो एक मिथाइल अल्कोहल और दूसरा इथाइल अल्कोहल जनरेट हो जाएगा, CH3OH, तो इथाइल अल्कोहल प्लस दूसरा मिथाइल अल्कोहल, यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स। और अरिल मिक्स वाला जो दिखा था हम लोगों ने एनिसोल वाला, तो इसमें दोनों सपोज आपके बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर रहेंगे तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल, और मिक्स वाला रहेगा जैसे एनिसोल का एग्जांपल थोड़ी देर पहले हम लोग देखे, तो एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा फिनॉल का और दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा अल्कोहल का, तो डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन पे। ओके, कौन सा ईथर आप लोग यूज़ कर रहे हैं उस पे आपके डिफरेंट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। सिमेट्रिकल ईथर के साथ यू विल गेट सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, मिक्स ईथर के साथ यू विल गेट डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। ये रिएक्शन ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आता है एग्जाम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विथ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन क्या जनरेट होगा वो हम लोग देखते हैं। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl रिएक्शन विथ PCl5, पहला भी रिएक्शन देखा जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, जैसे हम लोगों ने अलग अलग अल्कोहल वाले देखे। इन दिस रिएक्शन आल्सो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, डिपेंड करता है कौन सा ईथर आप यूज़ कर रहे हो। सिमेट्रिकल ईथर यूज़ कर रहे हो तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हाइड, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हाइड मिलेंगे। सपोज आप अनसिमेट्रिकल ईथर के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे अल्किल हाइड के। तो रिएक्शन पहला देखते हैं हम लोग, जनरल रिएक्शन की, व्हेन ROR- react with PCl5 phosphorus pentachloride in heating condition, तो यू विल गेट, पहले इसमें हेलोजनेशन होता है अल्किल हलाइड, दूसरा भी अल्काइल हलाइड R-Cl, प्लस यहाँ पे बचेंगे 3 Cl, ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, हाँ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जनरेट हो जाता है। अभी सपोज इफ योर ईथर इज सिमेट्रिकल वन, सिमेट्रिकल ईथर के साथ ही जनरल रिएक्शन है, हम लोग अभी इसमें कोई गड़बड़ नहीं करते। सपोज दोनों ग्रुप मैंने सेम ले लिए, CH3OCH3 डाईमिथाइल ईथर ले लिया, व्हेन रिएक्ट विथ PCl5, सो व्हाट विल हैपन, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड, सिंपल, क्योंकि दोनों अल्किल ग्रुप आपके सेम ही है, एंड गेट बाय प्रोडक्ट POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। सपोज सिमिलर रिएक्शन कैरिड आउट विथ अनसिमेट्रिकल ईथर, they will get 2 molecules of different alkyl halide, CH3CH2O CH3, when react with PCl5, it gives formation of methyl chloride and ethyl chloride as a byproduct, CH3CH2Cl plus CH3Cl plus POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली मिथाइल क्लोराइड ही मिला, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड, ये अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ओके, यू विल गेट 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स।
इस रिएक्शन में भी हम लोगों ने देखा कि इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, वो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है। आगे देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड्स वाला एसिड, हाइड्रोआइडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उनके साथ रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, अब रिएक्टिविटी वाइज हम लोग ऑलरेडी जानते थे कि HI इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर विथ HBr, HBr इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर विथ HCl। तो रीज़न वही है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाएगा और इजीली अवेलेबल होगा रिएक्शन के लिए। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाता है, इसलिए रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड hydrogen halide with ethers. So when ethers react with hot and concentrated hydroiodic acid, hydrobromic acid, it gives alcohols and alkyl halide. अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। सपोज सिमेट्रिकल रहेंगे तो आपको एक अल्कोहल मिलेगा, एक अल्किल हैलाइड मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला रिएक्शन देखते हैं हम लोग कि व्हेन ईथर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ, पहले तो एक अल्किल हैलाइड मिल जाएगा और ये RO और OH जनरेट हो गए, अल्कोहल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो सिमेट्रिकल ईथर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH3 CH2 O CH2 CH3 व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करते हैं, आयोडाइड की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक का अल्कोहल जनरेट हो जाएगा, दूसरे का आयोडाइड जनरेट होगा, या अपोजिट भी करेंगे तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। So you will get one molecule of ethyl alcohol and another molecule of ethyl iodide CH3CH2I. Suppose reaction is carried out with सिमेट्रिकल ईथर के साथ रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा अल्किल हैलाइड का, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल और अल्किल हैलाइड। ओके, if the reaction is carried out in unsymmetrical ether, R dash react with hydrogen halide in heating condition, you will get a hydrogen halide, you will get two molecules of alkyl halide। तो यहाँ पे हम लोग को 2HX की जरूरत पड़ेगी, HX, you will get two molecules of alkyl halide प्लस H2 और ये वाटर के फॉर्म में रिएक्शन से निकल जाएगा। तो CH3 CH2 O CH3, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि दो प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट जनरेट होंगे। व्हेन रिएक्ट विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड यू विल गेट इथाइल आयोडाइड CH3 CH2 ब्रोमाइड, सॉरी इथाइल ब्रोमाइड प्लस मिथाइल ब्रोमाइड प्लस H2। तो ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आपके ये है। सपोज सेम रिएक्शन हम लोग सिमेट्रिकल कंडीशन में कैरिड आउट करेंगे तो यू विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड एट हायर टेम्परेचर। तो सेम वे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड पे हाई टेम्परेचर पर हम लोग करेंगे, हीट करेंगे तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिए कि HI ज़्यादा रिएक्टिव होता है HBr और HCl, तो रिएक्टिविटी इस तरीके से इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज रिएक्शन ऑफ अराइल ईथर्स, कि हाउ अराइल ईथर्स के साथ कैसे रिएक्शन होते हैं हम लोग देखते हैं। हाँ, कि व्हेन द रिएक्शन विथ अरिल अल्काइल ईथर, तो रिएक्शन ऐसा है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड बेंजीन रिंग। जब हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग एनिसोल का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 आएगा। So due to delocalization of electron pair with this benzene ring, ये बॉन्ड लेंथ हो जाता है शॉर्टर बॉन्ड लेंथ और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक नहीं होता है। तो बॉन्ड हमेशा अल्कोक्सी बॉन्ड जो होता है, अल्किल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, वो हमेशा ब्रेक डाउन होता है। सो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ड्यू टू शॉर्टर बॉन्ड लेंथ बिटवीन ऑक्सीजन एंड एरोमेटिक रिंग, हेंस ओनली अरिलॉक्सी, ये जो बॉन्ड है अंडरगोज क्लीवेज, ये जो है ये अरिलॉक्सी और ये मिथाइल ग्रुप, ये बॉन्ड अंडरगोज क्लीवेज
एंड गिव्स फॉर्मेशन ऑफ, आपका मेजर प्रोडक्ट हमेशा फिनॉल रहेगा और बाकी जो दूसरा प्रोडक्ट बचता है उसका अल्किल हैलाइड जनरेट होता है। तो when anisole react with hydrogen or hydroiodic acid in heating condition at 398 Kelvin, so what will happen? It gives formation of phenol plus methyl iodide. Methyl iodide. It gives formation of phenol and methyl iodide as a second product. क्योंकि फिनॉल हमेशा एवरी टाइम यू विल गेट फिनॉल बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड लेंथ। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये बॉन्ड लेंथ हो जाता है शॉर्टर और उसको डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक करना इम्पॉसिबल है नॉर्मल कंडीशन में। तो बॉन्ड यही ब्रेक होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन इज ऑल्सो ग्रेट एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे डिलोकलाइज हो जाती है और यहाँ पे लेस अवेलेबल होती है। दैट्स वाई ये बॉन्ड इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड यू विल गेट फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कुछ रिएक्शन है आगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईथर। सो एग्जैक्टली ईथर का इफेक्ट कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ ईथर। अभी ईथर की बात करें तो ईथर इट इज एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बिकॉज ये आर ग्रुप जो है ये ऑक्सीजन के पास होती है लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेलोकलाइज विद दिस बेंजीन रिंग एंड इट इज इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन। तो उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होंगे तो ये सेकंड पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। ओ आर डैश पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो थे ये 2 की तरफ शिफ्ट होते हैं, 3 का और 5 का एज इट इज। जब ये यहाँ पे डोनेट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होते थे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका ऐसे जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ एस प्लस नेगेटिव 1 2 3 4 5 और ये 6। जब ये यहाँ पे डोनेट होंगे तो ये नेक्स्ट कार्बन नंबर 6 की तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ओ आर डैश पॉजिटिव चार्ज। ओके, जब फाइनली ये यहाँ पे डोनेट होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल जाते हैं और आपको नॉर्मल एरोमेटिक ईथर का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यू विल गेट नॉर्मल एरोमेटिक ईथर। सो in ether the electron donating oxygen contains lone pair of electron, that lone pair of electron get delocalized with this benzene ring and which increase the electron density of 2 4 and 6 position। नेगेटिव चार्ज वहीं पे है 2 4 6 और 2 4 6 पोजिशन को ही हम लोग बोलते हैं 2 4 6 पोजिशन इज कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन। हेंस द ईथर्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड अर्थोपैरा डायरेक्टिंग। सो जब भी हम लोग कोई भी रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे ईथर के साथ पर्टिकुलरली आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा आपको ऑर्थो और दूसरा मिलेगा आपको पैरा। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन, हेंस द ethers undergoes aromatic ethers undergoes electrophilic substitution reaction particularly at ortho and para position। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, फर्स्ट रिएक्शन दैट इज हेलोजनेशन। हेलोजनेशन ऑफ हेलोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन की बात करें, एडिशन ऑफ ब्रोमीन Br2। ओके, रिएक्शन ऐसी है कि व्हेन एनिसोल मतलब बेंजीन रिंग में CH3, व्हेन एनिसोल रिएक्ट विद ब्रोमीन Br2 इन एसिटिक एसिड नॉन एक्वेस सॉल्यूशन लिया है। नॉन एक्वेस सॉल्यूशन में लास्ट लेक्चर में बताया कि थी आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। सपोज ये ब्रोमीन वाटर लेते थे तो एक ही ब्रोमीन पे एक ही एनिसोल मॉलिक्यूल पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता था, तो ये नॉन एक्वेस सॉल्यूशन है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ नॉन एक्वियस कंडीशन। तो आपको दो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, एक जाएगा आपका ऑर्थो पोजिशन पे OCH3, यहाँ पे जाएगा ब्रोमीन, और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा OCH3 और यहाँ पे दूसरा ब्रोमीन।
तो 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बट ऑब्वियस एज यूजल ये आपका 90% प्रोडक्ट ही मिलेगा और माइनर प्रोडक्ट रहेगा, माइनर ऑर्थो सब्स्टिट्यूट दैट इज 10%। ओके, सो ये हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड दिस विल बी पैरा ब्रोमो एनिसोल। ऐसे दो अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पूछेंगे। ऑर्थो लिखेंगे तो फिर से 1 2 ही हो जाएगा, तो सेम प्रोडक्ट जनरेट होगा, ये प्रोडक्ट जनरेट होता है। लेकिन दो बल्किल ग्रुप जो होता है एक दूसरे के नज़दीक आने की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, इसलिए इसके स्टेबिलिटी जो है कम हो जाती है। पैरा बल्किल ग्रुप जो है वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी बना के रखते हैं, स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है, इसलिए आपको पैरा वाला प्रोडक्ट आपको मेजरली मिलेगा। तो ये था फर्स्ट रिएक्शन दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजनेशन। आगे बढ़ते हैं, दो रिएक्शन जो अलग अलग देखेंगे हम लोग, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, असाइलेशन एज वेल एज अल्किलेशन रिएक्शन, असाइलेशन एज वेल एज अल्किलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, लास्ट लेक्चर में देखा था, एक होता है अल्किलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्किल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग। दूसरा रिएक्शन होता है असाइलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ असील ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ असील ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग। रिएक्शन का खासियत होती है, रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड, द एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज लेविस एसिड। तो उसमें पर्टिकुलरली हैलोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है AlCl3। वो रिएक्शन देखते हैं। पहले हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अल्किलेशन का। फर्स्ट अल्किलेशन, मैं डायरेक्टली रिएक्शन लिखता हूँ, अल्किलेशन रिएक्शन कि व्हेन एनिसोल OCH3 रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड पोलर है, पॉजिटिव चार्ज इस पे रहेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिसेंटर इस पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके ऑर्थो पोजीशन पे पहले सब्स्टिट्यूशन होता है, तो आपको पहला प्रोडक्ट ये मिलेगा। यहाँ से निकलने वाला एक H और ये Cl माइनस एसिड के फॉर्म में बाहर निकलेगा OCH3 और यहाँ पे जाएगा आपका मिथाइल। ओके, हाँ, अभी मिथॉक्सी और टोलिन में, मिथाइल ग्रुप में टोलिन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसलिए मिथॉक्सी ग्रुप जो है इसकी वजह से इसको हम लोग एनिसोल बोलते हैं और इसकी वजह से इसका नाम हो जाएगा टोलिन। तो प्रायोरिटी वाइज इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है मिथाइल ग्रुप का और इसका प्रायोरिटी कम हो जाता है, तो ये जाएगा सब्स्टिट्यूशन में। तो 2 मिथॉक्सी टोलविन, ये पहला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ से एक H और यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और CH3 ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो सेकंड प्रोडक्ट ऑफ योर विल बी OCH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ से एक H और यहाँ से एक HCl, तो 2 HCl बाहर निकलेंगे रिएक्शन में ये, और ये भी आपको 2 लेने पड़ेंगे। सो ये प्रायोरिटी 1 2 3 और ये 4 मिथॉक्सी टोलिन, इसका नाम हो जाएगा 4 मिथॉक्सी टोलिन। अगेन ये माइनर रहेगा आपका और ये आपका मेजर, वो एक नाइट्रो वाला छोड़ दिया तो बाकी सभी पैरा प्रोडक्ट आपको मेजरली मिलते हैं। तो ये थे डिफरेंट प्रोडक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्किल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज असाइलेशन, अल्किलेशन। तो ये रिएक्शन लास्ट में एग्जैक्टली लेविस एसिड अनहाइड्रस AlCl3 जो यूज़ करते हैं, AlCl3 जो यूज़ करते हैं उसका एग्जैक्ट रोल क्या है इस रिएक्शन में, वो मैं ये दोनों एग्जांपल ख़त्म होने के बाद आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट एनिसोल के साथ रिएक्शन किया तो आपको मिला ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज असाइलेशन। असाइलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग, वो हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ असाइलेशन, बी पार्ट, असाइलेशन रिएक्शन में भी यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड दो अलग अलग रीजन हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर असाइलेशन, तो हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली जो दिया है उसके साथ ही रिएक्शन हम लोग कैरिड आउट करते हैं।
एनिसोल व्हेन रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 लिखना भूलना नहीं है। AlCl3 लास्ट पहले रिएक्शन में मैंने लास्ट में लिखा था उसको, तो ये पहले लिखो क्योंकि ये इंडिकेशन है कि रिएक्शन फ्रीडल का रिएक्शन है। तो ये कार्बन कार्बन, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और ये क्लोरीन बाहर निकलता है। तो यहाँ से एक H और ये Cl HCl के फॉर्म में निकल के ये कार्बोनिल ग्रुप जो है इस ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा C डबल बॉन्ड CH3 और ये हो जाएगा आपका 4CH3। सेकंड कंडीशन ये है कि यहाँ से निकलने वाला H और ये Cl और ये C डबल बॉन्ड वो ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो सेकंड प्रोडक्ट ऑफ योर्स विल बी CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अभी हम लोग देखेंगे तो ये कीटोन हो गया RC डबल बॉन्ड OR डैश और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो इसलिए इसको नंबर 1 और इसको जाएंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में, इसको रखेंगे सब्स्टिट्यूशन में सेम वे 1 2 और 3 और ये 4। तो पहला प्रोडक्ट का नाम जाएगा 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन फिनाइल ग्रुप है और ये एसिटेट ग्रुप, तो एसिटोफिनोन हो गया। यहाँ पे सेम 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो अगेन ये माइनर रहेगा आपका, बल्कि ग्रुप नज़दीक आ गए, रिपल्शन बढ़ेगा तो ये माइनर और दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं रोल की बात कर रहा था एग्जैक्टली AlCl3। तो काम क्या करता है कि मिथाइल क्लोराइड और AlCl3 ये है आपका लेविस एसिड। तो ये एल्यूमिनियम होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और क्लोरीन के पास होती है लोन पैरा ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम क्लोरीन एंड गेट कन्वर्ट इनटू CH3 AlCl4 पॉजिटिव और ये Cl माइनस। तो ये बॉन्ड जो होता है ये ऑलरेडी पोलर बॉन्ड है, इसको और पोलराइज करने के लिए हम लोग लेविस एसिड ऐड करते हैं। सो क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर इस एल्यूमिनियम को, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एल्यूमिनियम को डोनेट करते हैं। इट एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम क्लोरीन, हेंस इट इज कॉल्ड एज लेविस एसिड। और ये बॉन्ड और पोलराइज होता है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इस पर अटैक करेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये बॉन्ड ब्रेक होके, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ये लेविस एसिड जो है वो हेल्प करता है, पोलर बॉन्ड को और पोलराइज करके करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। सो लेट चेक आउट द लास्ट रिएक्शन दैट इज नाइट्रेशन, और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग। Introduction of last reaction, that is reaction number 3, nitration. When anisole react with nitrating mixture, it is a mixture of concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4। इस ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दैट इज NO2 प्लस आयन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, ये वाला। ओके, so when anisole reacts with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, it gives a mixture of orthonitroanisole and paranitroanisole। दो अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलेंगे कि anisole react with HNO3 HO और NO2 पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ से निकलने वाला है एक H और ये OH, ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएंगे और NO2 ग्रुप पे ये ऑर्थो पोजीशन से अटैक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ऑर्थो पोजीशन पे ये कंप्लीट वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा इतना ग्रुप, और N2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा आपका OCH3 और NO2। तो ये हो गया आपका 1,2 ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, या नंबर वाइज जाएंगे तो 2 नाइट्रो एनिसोल हो जाएगा। अगेन इट विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा मेजरली, वो रहेगा आपका प्यारा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप OCH3। तो यहाँ से निकलने वाला है एक H और ये OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे NO2, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और ये 4 नाइट्रो एनिसोल और प्यारा नाइट्रो एनिसोल, ये आपका रहेगा मेजर प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है एज इट इज़। सो लास्ट में देखते हैं
2 मिनट का काम है जस्ट। यूजेस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। पहले हम लोग देखते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स मोस्टली इथेल अल्कोहल विच इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट, वार्निशेस, मेनी केमिकल रिएक्शन में मिथाइल अल्कोहल यूज होता है। इथिल अल्कोहल यूज एज अ एंटी फ्रीजर एजेंट्स इन ऑटोमोबाइल। चैप्टर नंबर 2 जो है सोल्यूशन, उसमें हम लोग देखेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कोल्ड कंट्रीज में हम लोग एंटी फ्रीजर एजेंट दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट। इधर की बात करते हैं कि अर्लियर डेज द इथर एज अ यूज एज अ एनेस्थेसिया। सर्जिकल ऑपरेशन जो होते हैं उसमें हम लोग मोस्टली इथर को यूज़ करते हैं एज अ एनेस्थेसिया, बट उसके एडवर्स इफेक्ट बाद में पता चलने लगे, इसलिए अभी हाल फिलहाल हम लोग उसको एज अ एनेस्थेसिया यूज़ नहीं करते। डाइथिल इथर यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी reagent like Grignard reagent, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल फैक्स वैक्सेस, उनको प्रिपरेशन करने के लिए, जनरेट करने के लिए एज अ सॉल्वेंट उनका यूज़ होता है इथर्स का। ओके, लास्ट वन देखते हैं हम लोग, दैट इज फिनॉल। फिनॉल इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डेहाइड रेजिन, जो पॉलीमर्स में हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल बैकेलाइट, नोवोलैक विच इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स। लीनियर पॉलीमर है बैकेलाइट का, दैट इज नोवोलैक, और क्रॉस लिंकिंग नेटवर्क पॉलीमर जनरेट होगा, दैट इज बैकेलाइट। फिनॉल आल्सो यूज एज एंटीसेप्टिक इन मेनी प्रोडक्ट लाइक एयर फ्रेशनर्स, डिओड्रेंट्स, माउथ वॉशेस, अलग अलग लोशन जो यूज़ करते हैं हम लोग उनमें, या फिर मोस्टली इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए हम लोग उनके यूज़ करते हैं।